एजुकेशनल मैं 3 वीडियो बनाता था। जो चीज मैं पढ़ा हूं अपनी नोट्स लिया, नोट्स से देखा अच्छा ये चीज है, मैं पढ़ाता भी था, उससे सर मेरा भी रिवीजन हो जाता था, तो दोनों चीजें हो जाती थी। तो यहां से शुरुआत हुई कुछ चैनल की। तो उस टाइम क्या हुआ सर, उस जब मोनेटाइज हुआ चैनल, एग्जाम खत्म हो गया था, व्यू भी एकदम डाउन हो गए थे, तो लगभग 12 से 13 दिन में मेरे $1 कंप्लीट हुए थे। 12 से 13 दिन में $1। बट एक बार ऐसा भी टाइम आया जब मेरे 100 से 150 $200 मुझे एक दिन में मिले थे। और जैसे आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहली पेमेंट आपको कितनी मिली थी, मतलब कितने आपने अर्न किया था? एक खुशी हुई स्टोरी मैं बताता हूँ। हाँ, वहां से फिर पापा गए थे एक बार बैंक में चेक करने की हाँ रियल में पैसा आया है नहीं, तो वहां पे देखा गया कि पैसा रियल में आया था, तो वो कैश निकाल के लाए, तब हम लोग को विश्वास हुआ कि हाँ रियल यहाँ से पैसे आते हैं। एक ऐसा चैनल आइडिया जो स्टार्ट किया पीयूष ने जब वो 10th क्लास में थे। आप सोच भी नहीं सकते आजकल व्यूवर्स हमारे जो चैनल बना रहे हैं ना, वो कॉपी पेस्ट कंटेंट, एआई कंटेंट और रीयूज कंटेंट आ रहा है, इन सब चीज़ों पर आप लोग मेहनत करते हो, फिर चैनल डिलीट हो जाता है मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वो गाइडलाइन के खिलाफ होता है। ऐसे में क्या फ़ायदा? लेकिन एजुकेशनल चैनल कभी डिलीट नहीं होता। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आज आपको बताने वाला हूँ, मिलवाने वाला हूँ आपसे पीयूष जी से, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हैं। इनके चैनल पर 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, जो कि सिर्फ 2 महीने में इन्होंने बढ़ाए हैं। और कॉन्टेंट ये डालते हैं बिना किसी कॉपी पेस्ट का, अपना कॉन्टेंट है, बहुत सिंपल कॉन्टेंट है जिसे आप कोई भी स्टार्ट कर सकता है। मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने चैनल खड़ा किया और आज इतना ज़्यादा अच्छा चैनल चल रहा है, कमाई अच्छी खासी हो रही है। यहाँ से आपको एक चैनल का आइडिया मिलने वाला है, और साथ में जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा, मैं पक्की बात कर रहा हूँ आपको। तो दोस्तों सीधा मिलवाते हैं आपसे पीयूष जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हैं। आपका स्वागत है पीयूष हमारे इस चैनल में। कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच, आपने अपने चैनल पे मुझे फीचर किया, और सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो पीयूष मैं बताना चाहता हूँ, आज के डेट में यूट्यूब पे हर तीसरा पर्सन व्लॉग चैनल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि कॉपी पेस्ट चैनल बना दे, वो चाहते हैं कि वाइन्स वीडियो बना दें या रिएक्शन वीडियोस बना दें या ऐसी वीडियो बना दें जो वायरल हो जाए। और आपकी एज कितनी है फिलहाल? सर अभी मेरी 20 हुई है इस महीने, मतलब 1 महीने। देखिए दोस्तों, 19 से 20 साल एज है इनकी, और उन्होंने आज से 4 से 5 साल पहले एक एजुकेशनल चैनल बनाया था, ये सोचकर कि भाई मैं तो अब एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। और तब जब ये खुद 10th क्लास में थे। और आपको बताना चाहता हूँ, इनके ऑलरेडी 5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पर हैं, और इंस्टाग्राम पर भी 3 से 3.5 लाख फॉलोवर्स हैं। तो पीयूष, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? आप जब 10th क्लास में थे, आपने यूट्यूब चैनल कैसे शुरुआत हुई इन सब की? सर इसकी शुरुआत लगभग हुई थी जब मैं ये चैनल बनाया उसके 1 साल पहले ही। तो उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा कुछ रहता था कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ इनकम कर लूँ, कुछ अर्निंग कर लूँ। तो मैं उस टाइम पे कुछ चैनल के वीडियोस देखता था, तो वहां से पता लगता था कि सर ऐसे पहले होता नहीं था कि टास्क वगैरह कंप्लीट करने के लिए चीजें रहती थी कि आप ये ऐड देखिए, यहाँ से आपको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे पैसे में रहता था, रुपया नहीं रहता था उस टाइम पे। तो वो चीजें थी, तो वहां से मैं टास्क वगैरह कंप्लीट करके कहीं दिन में 4 रुपए 5 रुपए ऐसे अर्न कर लेता था। 2-4 एप्लीकेशन थी, उस पे ऐड देखनी रहती थी, आधे घंटे 1 घंटे देखो। तो वहां से धीरे धीरे चीजें पता लगी कि यूट्यूब भी एक जरिया है जहां से हम अपना इनकम बना सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने कुछ टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी। जैसे पहले होता था वॉलपेपर सेट करना और हाउ टू वाली वीडियोस रहती थी, सेटिंग्स वगैरह की। तो इन सब चीजों के मैंने 4-5 चैनल लगभग बनाए थे उसके पहले, जो कि किसी पे 1 महीने काम किया, किसी पे 2 महीने। मैं आपको क्लिप दे दूंगा, आप लगा दीजिएगा। अभी है उन चैनल अनलिस्टेड मैं किया हूँ सारी वीडियोस को। तो उस टाइप की वीडियोस थी। हाँ, और सर उसके बाद मैंने ना यही जब ये चैनल बनाया उसके 2 महीने पहले मैं एक टीवी शो आता था जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो मैं उसको, हाँ सर, वो रात को 8 बजे आता था, तो मैं उसके 10 से 15 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करके जस्ट उसी टाइम पे डाल देता था यूट्यूब पे। और सर कैमरे से रिकॉर्ड करके? हाँ सर, फोन से रिकॉर्ड करके। तो मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर, उसमें आपको पता होगा 10,000 व्यू का क्राइटेरिया रहता था मोनेटाइजेशन के लिए। तो 10,000 व्यू लगभग 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद वो चैनल जैसे ही जिस दिन मोनेटाइज हुआ उसी दिन उस पर लगातार 5 से 6 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, और वो चैनल डिलीट हो गया उसी दिन। तो फिर मैं उस टाइम 10th में ही था, तो मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं 10th में हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा है, मैं दिसंबर हो गया था लगभग, पूरा 10th में पढ़ चुका था, लास्ट के 2 से 3 महीने बचे हुए थे, तो उसमें मैं अच्छा खासा पढ़ चुका था। तो उस टाइम पे मैं सोचा कि सर कुछ ऐसा बनाऊं जो कि मुझे भी काम थे। तो मैं क्या करता था,
वही 26 दिसंबर को चैनल शुरू किया। वहां पे डेली मैंने एक टारगेट सेट किया कि मैं 3 वीडियो डेली बनाऊंगा। उस टाइम सर मैं 3 वीडियो डेली बनाता था हमेशा। ओके। तो एजुकेशनल में 3 वीडियो बनाता था। जो चीज मैं पढ़ा हूँ अपनी नोट्स लिया, नोट्स से देखा अच्छा ये चीज है, मैं पढ़ाता भी था, उससे सर मेरा भी रिवीजन हो जाता था, तो दोनों चीजें हो जाती थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई कुछ चैनल की। ओके, तो जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल, किस क्लास में हैं और सर, अब किस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे हैं? सर अभी मैं मैथ से बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी फाइनल ईयर है मेरा, 3rd ईयर है। अच्छा, अभी फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ है आपका? जी सर, हाँ अभी स्टार्ट हुआ है। ओके ओके, तो आप साइंस से हैं और आपने जब आप 10th क्लास के थे तब आपने चैनल स्टार्ट किया था? हाँ सर, 10th में जब था तो चैनल उस टाइम पे स्टार्ट किया था। ओके, तो जब आपने चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय घर वालों के रिएक्शन क्या थे? क्योंकि आप एक स्टूडेंट रहे हैं और आप जैसे हमारे बहुत व्यूवर्स हैं जो कम एज के हैं, तो घर वालों ने कहा नहीं क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा कुछ? सर उस समय मेरी एज ना लगभग वही 14 साल थी, लगभग 14 से 15 ऐसे ही थी एज। तो अच्छा। हाँ सर, तो घर वालों का सीन ये था, जब मैं टेक वगैरह की वीडियो बनाता था और बनाता था उसको, तो मैं बाहर जाके कहीं रिकॉर्ड कर लेता था, वॉइस ओवर दे देता था। तो बट अच्छा। बाद में जब ये पता लगा कि हाँ मैं एजुकेशनल वीडियो जब बनाना शुरू किया, तो वहां से ऐसा सीन था कि घर वालों को पता थी चीज और उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया। मतलब मैं ये देखता हूँ कि काफी सारे लोगों के घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बट मेरे घर वाले काफी इस चीज में मुझे सपोर्ट किए हैं, क्योंकि उनको दिखता था कि हाँ बच्चा। जी सर, ये बहुत अच्छी बात थी और इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और जैसे आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहली पेमेंट आपको कितनी मिली थी, मतलब कितने आपने अर्न किया था? एक खुशी हुई स्टोरी थी? मैं बताता हूँ। हाँ, तो जब मैं चैनल स्टार्ट किया था लगभग 26 दिसंबर को, तो उसके बाद मैं लगातार वीडियो डेली 3 वीडियो डालता था। तो 2 महीने तक लगभग, हाँ फरवरी तक, उस टाइम शायद 18 फरवरी को एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड एग्जाम को ही टारगेट करता हूँ मेनली। तो वहां से 18 फरवरी को एग्जाम था और 15 फरवरी तक मैं अपने चैनल पे लगभग से 120 वीडियो डाल चुका था, लॉन्ग वीडियो। ओके। और उस समय मेरे सब्सक्राइबर शायद 100-200 ऐसे कुछ हुए थे। और मुझे याद है जब मैं 90 वीडियो डाला था एक महीने में, तब मेरे सब्सक्राइबर लगभग 100 से नीचे ही थे 90 वीडियो डालने पे, इसी मेन चैनल पे ही। तो लेकिन उसके बाद जिस दिन एग्जाम था उसके 3 दिन पहले से वीडियोस थोड़ी वायरल होना शुरू हुई और उसी बीच एक हफ्ते में ही मेरे सब्सक्राइबर 1,500 से 2,000 हो गए और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया एग्जाम खत्म होते होते। तो उस टाइम क्या हुआ सर, उस जब मोनेटाइज हुआ चैनल, एग्जाम खत्म हो गया था, व्यू भी एकदम डाउन हो गए थे, तो लगभग 12 से 13 दिन में मेरे $1 कंप्लीट हुए थे। 12 से 13 दिन में $1। तो उसके बाद लगभग 5 से 6 महीने और लगा, तो उसके बाद फर्स्ट पेमेंट आई। लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि भाई इससे भी पेमेंट आती है, यूट्यूब से पेमेंट आती है, बैंक अकाउंट में। तो क्या हुआ, यहाँ से हम लोग को भी नहीं भरोसा हो रहा था, जब तक कैश नहीं मिल जाता सर तब तक तो भरोसा होता नहीं पहली बार कि हाँ पैसे भी आते हैं ऑनलाइन। तो वहां से फिर पापा गए थे एक बार बैंक में चेक करने की हाँ रियल में पैसा आया है नहीं, तो वहां पे देखा गया कि पैसा रियल में आया था, तो वो कैश निकाल के लाए, तब हम लोग को विश्वास हुआ कि हाँ रियल यहाँ से पैसे आते हैं। क्या बात, ये चीजें उस समय इतना क्रेज भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे इतनी अच्छी अर्निंग हो। बिल्कुल, तो आपने उस समय शुरुआत की है जब जो आपकी एज के स्टूडेंट है वो इसके बारे में बात भी नहीं करते थे। तो पीयूष, आपकी अब तक अगर आप बताना चाहो, आप कंफर्टेबल हो, अब तक आप मतलब कितना अर्न कर चुके हो, अगर आप अमाउंट में बता सको तो, वरना कोई चीज आपने जो बड़ी चीज सबसे खरीदी है जिससे सबसे ज्यादा खुशी आपको, क्या क्या चीजें हैं? हाँ जी। तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली उस टाइम की जब बात है, जब मैं स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने अपना फोन वगैरह लिया था खुद का पर्सनल, क्योंकि सर जब मैं फोन जब कैमरा से जब बनाता था वहां पे वीडियोस वगैरह अपना, तो उस टाइम पे मतलब मेरा पर्सनल फोन नहीं था, घर का ही जो फोन होता है मम्मी लोग का क्या कह सकते हैं, मतलब सब लोग जो घर में यूज करते हैं फोन, वही वाला फोन था। तो वही फोन लेके मैं बनाता था, वो फोन अभी भी है मेरे पास, कहेंगे तो आप मैं दिखा भी दूंगा, अभी भी रखा हूँ। वो Redmi 6 शायद करके था फोन, 6,000 का शायद, 5-6 हजार का जो आता है फोन। ओके जी, तो उससे मैं बनाता था। फिर उसके बाद जब ये मेरी पहली इनकम आई, फिर दूसरी इनकम, तीसरी इनकम, तो मैं जाके एक फोन लिया, रेडमी का फोन लिया, फिर रियलमी का लिया। तब से मतलब 6-7 फोन मैं ले चुका तब से। उसके बाद सर अपना फिर लैपटॉप भी लिया, क्योंकि और चीज जो पढ़ानी रहती है, पीपीटी वगैरह बनाना रहता है, तो लैपटॉप से और कंफर्टेबल रहता है। फिर मैंने अभी रिसेंटली डिजिटल बोर्ड लिया है 1.5 लाख का, और कैमरा भी सेटअप करवाया हूँ। और सर ऐसे अपने स्टूडियो में मतलब मेरी जितनी इनकम है ज्यादातर सर इन्हीं सब चीजों में गई है। कुछ इन्वेस्टमेंट भी आपने की होंगी? हाँ, यही सब चीजें हैं सर। चलिए, तो मतलब देखो कितनी खुशी होती है दोस्तों। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि आप आज YouTube पे आना चाहते हो और सोच रहे हो किस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, तो एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है। खुद बताएंगे पीयूष जी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, किस तरह की वीडियोस बनाती हैं,
और किन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, आप प्लीज बताइए। सर देखिए, मैं मेनली जो स्टूडेंट को टारगेट करता हूं, अभी तक इसके पहले मैं 10th को ही टारगेट करता था, अब यहाँ से लेकिन 12th को भी थोड़ा थोड़ा टारगेट करना स्टार्ट किया हूं। और जो मेनली अपना है निच वो है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के मेरे पास 80 से 90% स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के ही हैं, तो इस टाइप के। और सर मेरा हाँ एक चीज ये है, जैसे मैं जब स्टार्ट किया था और अभी भी फिलहाल, तो मेरे से पढ़ाने वाले मतलब बहुत अच्छे खासे लोग हैं कि उन लोग को नॉलेज भी मेरे से कई ज्यादा, क्योंकि मुझे तो सर उतनी नॉलेज नहीं है। जितने लोग बड़े बड़े हैं जो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो उनको काफी नॉलेज है, लेकिन सर मैं वो चीजें बताता हूं जो कि बच्चे रिलेट कर पाते हैं मुझसे, कि मैं भी अभी जैसे उन्हीं लोग के एज ग्रुप का लगभग आ जाता हूं, तो उससे क्या है बच्चे कुछ रिलेट करते हैं, जैसे टिप्स ट्रिक्स हो गई और उसकी चीजें, काफी सारी चीजें हो गई। तो ये सब चीजें मैं अपने चैनल पे मेनली प्रोवाइड करता हूँ। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं ये वो चीज प्रोवाइड करते हैं जो टीचर्स ही नहीं कर सकते। मैं खुद 13 साल अकाउंट्स का लेक्चरर रहा हूं, तो दोस्तों बताना चाहूंगा ये क्या बताते हैं अपने चैनल पे। अगर आप एक स्टूडेंट है सपोज 10th क्लास के, आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, आप एग्जाम्स देंगे, तो आपको किस तरह से अपने आंसर्स को लिखना है। अगर कोई आप एस्से लिख रहे हो, कोई लेटर लिख रहे हो, क्वेश्चंस को कैसे डिस्क्राइब करना है, आंसर को कैसे इस तरह से लिखना है कि वो अट्रैक्टिव रहे, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए, कॉपी चेकिंग किस तरह से होती है, और आपको अपनी स्टडी कर रहे हो तो ईजी कैसे हो सकती है, ये अपने आप को स्टूडेंट की जगह पे रख के समझाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप भी एक ऐसा चैनल खोल सकते हैं, और ये उनके लिए है जो इसके लिए एक और चीज़ खास है, जहाँ तक मुझे पीयूष लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा माहिर होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ है ना? बिल्कुल सही। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत चीजें आनी चाहिए, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, या फिर कोई आप टिप्स बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखें, बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलतियां ना करें, वहां पे जाते टाइम क्या ना करें, हिंदी में क्या चीजें कैसे करें, तो ये टिप्स मेनली, उतना ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। तो आपके पीयूष इंस्टाग्राम पे भी 3 लाख समथिंग फॉलोवर्स है, तो वहां पे आप किस तरह का कंटेंट डालते हैं? सर इंस्टाग्राम पे अभी जो मतलब कि 1.5 से 2 महीने पहले, ये मेरा पेज जो ग्रो हुआ है वो अभी रिसेंटली में ग्रो हुआ है। 1.5 से 2 महीने पहले मेरे इंस्टाग्राम पे 7,000 फॉलोअर्स थे सर। तो उस टाइम पे मैंने देखा इंस्टाग्राम पे कोई भी एजुकेशनल टाइप इस तरीके से नहीं डाल रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई वहां पे डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है। तो मैं देखा यहाँ पे एजुकेशनल का एक गैप था, तो मैं उस टाइम पे अभी 1.5-2 महीने पहले मैं एजुकेशनल कंटेंट डालना शुरू किया। और आपको पता होगा सर, जो लोग लगभग 10th में है, 9th में, 11th में, 12th में, वो लोग काफी इंस्टाग्राम आजकल यूज करते हैं। तो मैं सोचा उन बच्चों को क्यों ना डाइवर्ट करके मैं एजुकेशनल चीज पे ले आऊं। तो सर मैं डालना शुरू किया, और उस टाइम से मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1.5 से 2 महीने मेरे 3 से 3.5 लाख अभी फॉलोअर्स हो गए करेंटली। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर आपको 2 आइडिया मिल गए। इनके दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब में दिखा देता हूं स्क्रीन पर, आप जाके विजिट करें, मैं दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज आप अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा स्टार्ट करो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, जैसे कि मैं पीयूष को कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल पैसे कमाने के लिए बना रहे हो। आप आज इस तरह का चैनल स्टार्ट कर सकते हो जिसपे आपको कोई ज़्यादा नॉलेज या एक्सपर्टीज लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हो जो आपने एग्जाम में फेस किए हैं, स्टडी लाइफ में यानी कि स्टूडेंट लाइफ में फेस किए हैं, या कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जा रहा है या कोई भी तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि पीयूष ने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को टारगेट किया है। आप अपने स्टेट के बोर्ड के स्टूडेंट को कर सकते हो, आप सीबीएसई को कर सकते हो, आईसीएसई को कर सकते हो, गवर्नमेंट जो वनडे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसके बच्चों को कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम पे आप देखो कि इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल कंटेंट से भी 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स सिर्फ 2 महीने में किए हैं। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत, आपके इंस्टाग्राम पे भी अच्छा चल रहा है जी। तो अभी आपका टारगेट क्या है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं आगे आप, जैसे अभी बीएससी कर रहे हो तो? सर मेरा मेन मोटो अब सर गवर्नमेंट जॉब रहा नहीं है। मेरा स्टार्टिंग से गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट लाइन में जाना है। अभी जैसे सर मैं एजुकेशन फील्ड में हूं, तो इसको ही मैं थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे करना चाह रहा हूं। जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है, इसमें मैं कुछ प्लानिंग्स की हूं कि मुझे ये चीजें करनी है, ये करनी है, तो इसी में मुझे आगे जाना है सर। ओके चलिए, तो अभी ऐसी कोई चीज जो आपका मतलब कोई सपना रहा हो कि मुझे खरीदना, और यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से आपने वो अचीव किया हो, सबको बताना चाहिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले? सर स्टार्टिंग में यही रहता था कि मुझे मतलब पॉकेट मनी अपनी मिल जाए, डिसेंट पॉकेट मनी, कि 5,000 रुपए आ जाए, 6,000 रुपए, इस टाइप से अगर मैं महीने का कमा लूं तो मेरे लिए काफी बड़े अचीवमेंट। लेकिन अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ बहुत बड़ी चीजें मुझे अचीव करनी है। जो मैं लगभग सोचता था उसका 10 गुना 15 गुना तो अभी आराम से आ जाता है सर। तो वही चीजें हैं, मतलब उतना कोई खास रहा नहीं कि मुझे अब ये अचीव करना है। बट हाँ ये है कि थोड़ा इसको और नेक्स्ट लेवल पे ये चीजें ले जानी है सर, टॉप पे ले जानी है। डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जो आप चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो ये दूसरों को हेल्प कर रहा है, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है उनकी स्टडी में,
और ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव कंटेंट है और इस आइडिया पे लोग सभी काम कर सकते हैं। आपको बहुत हाँ बहुत सर, शुभकामनाएं पीयूष। आप थैंक यू हमारी सो मच ऑडियंस सर। से भी कुछ कहना चाहेंगे? एक तो मैं दोस्तों आपको कहूंगा, अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या किसी भी बोर्ड से, एक बार इनके चैनल को, इंस्टाग्राम पेज को विजिट जरूर करना, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और पीयूष, हमारे व्यूवर से आप कुछ कहना चाहेंगे जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्रामर बनना चाहते हैं, जी सर, वो भी, बिल्कुल। और जो स्टूडेंट हैं वो भी, दोनों के लिए? हाँ, तो सर देखिए, जो भी लोग मतलब अभी यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, आपको भी पता होगा सर 70 to 80% लोग व्लॉगिंग में आ जाते हैं। वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को एक चीज ये जानना चाहिए कि लोग लाइफ स्टाइल उसी की देखना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी फेमस रहता है। जैसे सौरभ जोशी इतने टॉप पे चले गए हैं व्लॉगिंग के लेवल पे, तो वहां पे सर उनका लोग इसलिए लाइफ स्टाइल धीरे धीरे देखना पसंद क्यों? क्योंकि उनका पहले एक आर्ट्स का चैनल था, फिर धीरे धीरे वो डाइवर्ट करके अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना शुरू किए। ऐसे सर किसी का भी आप ब्लॉगिंग चैनल देखेंगे इसी तरीके से ग्रो होता है, लेकिन स्टार्टिंग में लोग ये चीज खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वो उसमें चले जाते हैं। तो आपको खुद में देखना कि आपके अंदर क्या नॉलेज है, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे लोगों को, तो उस चीज के बारे में आपको बनाना चाहिए वीडियोस वगैरह या फिर अदर जो भी आप काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और अगर कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम सब आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, तो क्या टिप रहने वाली है हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी आप स्टूडेंट्स के लिए जो भी अभी मतलब बोर्ड एग्जाम जिनका है 2025 में, फिर 26 में जब भी रहे बोर्ड एग्जाम, तो उनके लिए सर बेसिक ये है, अगर आपको सिर्फ इसलिए आप पढ़ाई करो कि मुझे पास हो जाना है, तो भाई पास तो आप वैसे भी हो जाओगे अगर नॉर्मली कुछ चीज कर लोगे। लेकिन अगर ये है कि चलो मुझे 80%, 90%, 95% टॉपर बनना है, तो वहां पे आपको थोड़ी अच्छी से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं देखता हूं सर काफी सारे बच्चे, उनका सपना तो रहेगा कि मुझे 90% मुझे टॉपर बनना है, लेकिन वो लोग पढ़ाई करेंगे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो लोग 1-2 घंटे मुश्किल से पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है टॉपर बनने के लिए इतना ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। अगर टॉपर बनना है तो उसके लिए 10 घंटे, 12 घंटे, और वो भी एक अच्छे प्रॉपर वे में स्टडी करनी पड़ती है। जैसे उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, मॉडल पेपर हो गया। मॉडल पेपर सर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर होते हैं उन सभी से लेकर ही 70 to 80% क्वेश्चन मैच करते हैं। और एक चीज जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, वो ये रहता है सर कॉपी को लिखने का तरीका। उनको पता तो बहुत चीजें रहेंगी, उनको पूरी बुक की नॉलेज रहेगी, लेकिन एक चीज जो गलती कर देते हैं, वो लोग कॉपी लिखने की प्रैक्टिस घर पर नहीं करते और बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि भाई ये कैसी कॉपी आ गई, ये कैसी आ गई, और उन्हें समझ में नहीं आता और लिख कर चले आते हैं। लेकिन एक लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, अगर उस तरीके से लिखेंगे तो अगर 70 मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए तो भी आपको 80 से 85% मार्क्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं सर। क्या बात है। चलिए, तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ व्यूवर्स को कि आज अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम केवल बहाने ढूंढते हैं कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन मैं आपको पीयूष जी की पहली वीडियो दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर चलाकर हल्का सा, कि किस तरह का कंटेंट ये और कैसे शूट करते थे। तो पीयूष थोड़ा बताएं, पहली वीडियो जो आप शूट करते थे उस सिर्फ मोबाइल से आप करते थे? जी हाँ सर, उस टाइम देखिए जब मेरा 10th का एग्जाम था, मैं इसको थोड़ा आपको स्टोरी बताता हूँ, 2 से 4 मिनट लगेगा इसमें। ओके। तो जब मैं 10th में था तो मेरे स्कूल का टाइमिंग था लगभग 10 बजे से 3 बजे तक मेरे स्कूल की टाइमिंग थी, ऐसे कुछ थी। तो उस टाइम पे मेरा गांव, मैं गांव में अभी तक रहता था, इंटर तक मैं गांव में ही रहा हूँ। अभी मुझे 2 साल हुए प्रयागराज आए, मैं प्रयागराज में अभी करेंटली रहता हूँ रेंट के रूम पे, यहाँ पे आया हूँ। हाँ, तो उस टाइम पे जब मैं गाँव में था तो स्कूल से मैं आता था, जैसे 3 बजे सर स्कूल से आया, उसके बाद 4 बजे मेरा गांव में 2 घर था, एक एकदम मेन गांव में था, एक खेत में था, तो हम लोग वहां पे रहते थे, मतलब वहां भी घर बना था। तो वहां से आते थे मेन गांव में, वहां पे कोई नहीं रहता, तो रूम खाली रहता था, वहां पे कोई आवाज भी नहीं आती थी। तो सर मैं फोन दिखा रहा हूँ, ये है मेरा, ये वाला फोन था, ये मैं भी रखा हूँ साथ में, ये वाला फोन था Redmi 6 से। तो इस फोन से मैं वहां पे वीडियोस बनाता था। लगभग 4:30 बजे जैसे गया, मेरा रूटीन ऐसा था, मैं 4 से 4:30 बजे चला जाता था वहां पे, अपनी कॉपी किताब और ये सब चीजें लेके, वहां पढ़ना भी मुझे रहता था। तो मैं वहां पे अपनी स्टडी करता था, 9 से 10 बजे तक स्टडी करता था, 4 से 5 घंटे। फिर 10 बजे से लेकर 10:30 के बीच में मैं खाना वगैरह खा लेता था, जो कि कहीं पापा लेके चले आते थे घर से, कहीं भैया लेके चले आते थे घर पे, तो खाना वगैरह खाता था। फिर रात में लगभग 12 से 12:30 बजे तक वीडियो शूट करता था, और रात में एडिट कर लेता था। मेरा 3 वीडियो शूट करने का टारगेट रहता था, रात में ही वीडियोस को एडिट करता था, लगभग 1:30 से 2 बज जाते थे। और उसके बाद उसको शेड्यूल लगा देता था कि एक वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगी, एक शाम को 3 बजे हो जाएगी, एक शाम को 5 से 6 बजे हो जाएगी। 3 वीडियो की मैं शेड्यूल लगा देता था।
उसके बाद मैं 4 बजे सोता था, 4 बजे सोता था, फिर 9 बजे उठ जाता था, 10 बजे का मेरा स्कूल टाइमिंग था। फिर यही रूटीन में फॉलो किया था स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने, जब तक मेरा बोर्ड एग्जाम था। क्या बात है, बहुत अच्छी जी बात सर। है। और यही मेहनत आज आपकी रंग लाई है। तो दोस्तों सर, ये बिल्कुल। चीज है कि अगर हमें काम करना है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है ना, हर चीज आसान है। बस जी हमें सर। डेडिकेशन उस पर दिखाना है कि हम किस डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, हमारी क्या लगन है, क्योंकि लगन से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो एक आज चीज तो सर आपको आइडिया मैं, मिल ही गया। हाँ, जी। एक चीज सर मैं ये भी बताता हूँ, उस टाइम मतलब अर्निंग का मैं थोड़ा बता रहा हूँ। मुझे हम्म। $1 कंप्लीट करने में, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, मुझे 10 से 12 दिन लग गए थे $1 कंप्लीट करने में। बट बिल्कुल। एक बार ऐसा भी टाइम आया जब मेरे 100 से 150 $200 मुझे एक दिन में मिले थे, जिस वेरी टाइम गुड। एग्जाम था। जी सर। ये होता है एजुकेशनल कंटेंट पे ना, वैसे भी पीयूष थोड़ा सा आरपीएम जी। कम रहता है। जो हाँ, आपके आरपीएम डॉलर कम बनते रहता हैं ना है। 1000 व्यू पे, वो बहुत कम बनते हैं। जी सर, बिल्कुल। इस चलिए पे लगभग 3.5 बहुत, से 4,000 व्यू पे $1 बनते हैं। चलिए क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा पीयूष जी आपसे मिलके, थैंक और यू सो लोगों को मच भी बहुत सर। सारा मोटिवेशन मिला होगा। आपके चैनल पर लोग विजिट करेंगे, तो आप अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उन्हें हेल्प करें जरूर, अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल हमारे सर। चैनल के थ्रू आए। ठीक है, तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक यू सर हमारे चैनल आपका। पर आने के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर दबा के करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इनके चैनल पे विजिट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।